हजूर क्या कहाँ से शुरू करूँ। एक तवील स्ट्रगल है, एक तवील लड़ाई है आपकी, और हमने देखा आपको, आपके फ़ैन भी हैं। और अगर मैं ये कहूँ कि जितनी मुश्किल वक्त में मुस्लिम लीग नून के दौर में जो आपकी कुर्बानियाँ थीं वो उन पे बात करना भी फजूल है, वो खुद सेल्फ एविडेंट हैं। लेकिन वो क्या कहते हैं कि मंजिल उन्हें मिली जो शरीक सफ़र न थे। तो क्या हुआ, आपने कल कहा कि टिकट ये देने के अहल ही नहीं है मुझे, और मखदूम साहब को अगर टिकट नहीं मिलना तो फिर टिकट की अहमियत क्या रह जाती है। क्या कहेंगे जनाब मखदूम जावेद हाशमी साहब? काजी साहब, आपका बहुत एहतराम है दिल में। मैं तो जहाँ से चला था वहीं पे खड़ा हूँ। पिछले दफ़ा मैंने इमरान खान साहब को कहा कि ये आप एस्टेब्लिशमेंट का बता रहे हैं और अदलिया का बता रहे हैं कि वो नवाज शरीफ को निकाल देंगे और फिर और असम्बली तोड़ देंगे और हमें ही वज़ीर आज़म बनाएंगे। उस धरने के अंदर मैंने उन्हें अर्ज़ किया था, हालांकि मुझे कोई मुस्लिम लीग से कोई खैर की तवक्को नहीं थी, लेकिन मैंने कहा कि इमरान खान नवाज शरीफ को निकालने के लिए ये जो आज कर रहे हैं उसकी अक्सरियत सामने है इस वक्त, लेकिन उसको निकालने के लिए हम मोहम्मद मुआविन क्यों हो जाए एस्टेब्लिशमेंट के। फिर उन्होंने कंधों पे हाथ रख के कहा कि ये वाले कहते हैं कि ये करो। मैंने कहा ये वाले जो हैं फिर आपका मरहला आएगा तो वो भी ये करके कहेंगे कि इसके साथ करो, तो फिर अपोजिशन भी उनके साथ खड़ी हो जाएगी, मुस्लिम लीग भी खड़ी हो जाएगी, जरदारी साहब भी खड़े हो जाएंगे, मौलाना फजल रहमान भी खड़े हो जाएंगे और आप फिर उसी मरहल से गुजरेंगे जिससे आज नवाज शरीफ गुजर रहा है। तो प्लीज़ आप इनका साथ ना दें, आपको 70-80 सीटें मिल जाएंगी और ये बहुत बड़ी अपोजिशन होगी और जो किसी से मांगी हुई भी नहीं होगी। तो अब आप मुझसे पूछते हैं मेरी टिकट का मसला इतना कोई बैनुल अक़वामी मसला तो नहीं है। एक मासूल की बात है कि मैं जिस के से इस वक्त लड़ रहा हूँ उस वक्त ना मुस्लिम लीग की नून के पास कोई मौसर कैंडिडेट है, ना तहरीक इंसाफ के पास कोई मौसर कैंडिडेट है, ना पीपल पार्टी के साथ कोई मौसर कैंडिडेट है। और इसका सबूत यह है कि इस वक्त तक सारे मुल्तान के हल्कों के फैसले कर लिए गए हैं। सिर्फ 149 जो जिससे मैं 2 दफ़ा जीता भी हूँ, तीसरी दफ़ा भी मुझे हराया गया, लेकिन उसका फैसला नहीं कर रहे। तो मेरा साहब ने मुझे कहा था कि मैं आपके जवाब की तरफ आता हूँ। मुझे कहा था कि आप जहाँ से भी इलेक्शन लड़ेंगे हम PMLN का आदमी खड़ा नहीं करेंगे और आपको ख्वाब आज़ाद लड़ें ख्वाब मुस्लिम लीग के पे लड़ें। तो ये एक लीडर की कमिटमेंट थी मेरे साथ। अब जब मुझे टिकट नहीं दिया गया तो साफ ज़ाहिर है कि क्या मजबूरी होगी। फिर मेरा दिल कहता है ये पार्टी के अंदर क्यों उनको मजबूरियाँ होंगी या बाहर की होंगी, कुछ न कुछ दबाव तो है, इसका वही बता सकते हैं। लेकिन मैंने तो इलेक्शन लड़ना है और हारूं या जीतूं मैं इस प्रोसेस को आगे बढ़ाने के लिए मैं आगे ज़रूर आऊँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाशमी साहब, एक शुक्रिया, आपने स्पेशल तशरीफ़ दी। बड़ी स्ट्रगल है स्टूडेंट लाइफ से आपकी। जब मुशर्रफ दौर में डील हुई तो जावेद हाशमी आगे आते हैं और पार्टी के सदर बन जाते हैं, जेल भी जाते हैं, पूरी फैमिली बाहर चले जाती है। इमरान खान से इख्तलाफ हुआ, आपने बरमला प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। क्या वजह है कि जावेद हाशमी PTI में भी नहीं सेट हो सके, जिसके लिए बेपनाह कुर्बानियाँ दी नून लीग वो वोट देने से, टिकट देने से गुरेज कर रही है। पहले सदर बनाते हैं जावेद हाशमी को, अब एक हल्के का टिकट देना क्या है? मुझे क्या नवाज शरीफ को गिला क्या आपसे? देखिए मैंने आपको बड़ा वाज़ेह बता दिया है कि मुझसे गिला एक ही बात का हो सकता है। अब तो खैर मेरी एज भी इतनी हो गई कि मैं जो चीज़ गलत समझता हूँ
उसका आधार करता रहा हूँ। ये शायद बचपन से मेरी आदत पड़ गई थी। 1964 के अंदर मैं जेल में बैठा था मुल्तान में, कोई यूनिवर्सिटी ऑर्डिनेंस आ गया था मगरबी पाकिस्तान का, अमीर मोहम्मद खान ने जारी किया था, हमें पता ना था, स्कूल के तालिब इल्म थे, हमने कहा हम इसके खिलाफ जो तलबा का साथ देंगे और उनके हम तालिब इल्म हैं और ये यूनिवर्सिटी ऑर्डिनेंस मुअत्तल के ख़त्म किया जाए। अब हमें क्या था कि होता या ना होता, उसमें यह था कि कोई वकील की डिग्री मिल भी जाए तो उसको निकाला जा सकता है, कोई डॉक्टर MBBS भी हो तो गवर्नर का अख्तियार हो उसको निकाल दे। हमें क्या मुसीबत पड़ी थी, लेकिन वो गले जो पड़ी है उसके बाद मादरी मिल्लत इलेक्शन लड़ी तो मेरी पूरी फैमिली अयूब खान के साथ थी। मुझे तकलीफ हो गई कि नहीं जी कायदे आज़म की बहन के साथ ज्यादती कर रहे हैं, लेकिन बता ये है भट्टी साहब, मैं आपके सामने बड़ी अच्छी तरीके से, आप मुझे जानते हैं, मैं आपको जानता हूँ, इस मराहल से हम गुजरे हुए हैं। बात यह है कि जो पार्टियों के साथ एक फैसला करने वाला एक और ताकत होती है, इनका कोई फैसला होता ही नहीं है। और वो पॉपुलर वोट जिस लीडर के साथ हो वो उसके साथ नहीं होती, वो कुव्वतें, वो लाजिमी जो रुकावट बनता रहे, फिर वो उसका तख्ते पे ले जाते हैं। इक़्तिदार नहीं होता, तख्ता होता है जो भी स्टैंड लेता है। तो अब उसके बाद वो चलो वो फांसी में लग जाए, वो लीडर मर जाए, जाने दें, जेलों में पड़ा रहे, लेकिन पाकिस्तान ऐसा मुल्क बना कि जब पॉपुलर वोट को इन्होंने तस्लीम नहीं किया तो पाकिस्तान टूट गया। हुसैन शहीद सोहरावर्दी वजीर आजम बनने वाला था तो अयूब खान आके बैठ गया, मार्शल आ गया, वो पॉपुलर वोट के साथ ये हुआ। फिर मादरी मिल्लत आ गई, उसको पॉपुलर वोट था उनके साथ। मैंने अयूब खान से बाद में बैठ के यही पूछा कि आपने ये क्यों किया, लेकिन कुछ वो जवाब देने के उनको इस लायक भी नहीं समझती कि हमें जवाब दें। फिर पॉपुलर वोट भुट्टो के साथ था, भुट्टो को फांसी लग गई। फिर आगे जाके भी नवाज शरीफ भी पॉपुलर वोट था, वो मोहतरमा बेनज़ीर के पास तो बेपनाह पॉपुलैरिटी थी और वो इलेक्टेबल भी थी, वो हमारे मुल्क के नौजवानों के लिए और हमें आज तक जितना उसने असूलों के लिए जंग लड़ी थी, और वो कंप्रोमाइज़ उसको भी करना पड़ा। कंप्रोमाइज़ मियाँ नवाज शरीफ को भी बाजवा साहब को दे के वो उनको भी करना पड़ा। तो आखिर इतनी जंग लड़ते हैं। अब मैं इस बात से भट्टी साहब ये कहना ये चाहता हूँ कि मियाँ नवाज शरीफ ने भी जंग लड़ी है, 90 से लेकर 2000 बल्कि 22-24 तक भी लड़ी है, लेकिन फिर वो जाके कंप्रोमाइज़ उनको करना पड़ता है, जिसका खमियाजा पूरी कौम वो भोगती है। उनको ये एक मराहल होते हैं जहाँ अपनी जान दे दें तो कौम को आज़ाद करा लें। तो इस वक्त जिसके साथ भी पॉपुलर वोट की बात हो तो मैं तो अभी तक एक वर्कर हूँ, कमिटेड वर्कर हूँ पॉलिटिक्स के साथ और डेमोक्रेसी के साथ। मेरे इर्द गिर्द जिससे पूछते हैं पूरे पंजाब में, खैबर पख्तूनख्वा में, वो पॉपुलर वोट जो है वो इमरान के साथ खड़ा हुआ है। मैं उसकी पार्टी नहीं ज्वाइन करूंगा, मैं मुस्लिम लीग ही हूँ, मुस्लिम लीग ही रहूँगा। लेकिन अब मेरी उम्र ऐसी आ गई है, मैं पार्टियों की बाउंड्रीज के अंदर मैं नहीं रह सकता।